का कर्तव्य कैसे बनाया जा सकता है। गीता के दूसरे अध्याय में 17 से 31 श्लोकों में वेदों के आधार पर कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है, देह बुढ़ापा या किसी भी कारणों से नष्ट होती ही है, ऐसा वर्णन किया गया है। थोड़ी देर के लिए ऐसे विचार करके देखें। हत्या के केस में वकील जज से कहे कि जज साहब, आत्मा अविनाशी है, इसलिए आप हत्यारे को सज़ा क्यों देते हैं? अगर ऐसा प्रश्न वकील जज से पूछे तो इसका क्या जवाब मिलेगा? ब्राह्मणों ने सत्य को भगवद गीता से हथियाया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत ने ऐसे सिद्धांतों की निरर्थकता को प्रमाणित किया। बौद्ध सिद्धांतों के कारण सामाजिक और राजकीय क्रांति के करके भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणेतर यानी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान को यानी समानता को दिलाया। बौद्ध धर्म के कारण शूद्रों में राजे महाराजे हुए। ब्राह्मणों ने जब देखा कि उनके हाथों से राज सत्ता को छीन लिया गया है, तब उन्होंने चतुर्वर्ण की पद्धति की नींव को डाला और इसके प्रचार को भगवद गीता के द्वारा किया। इसी राजनीतिक ग्रंथ भगवद गीता के कारण ब्राह्मणों ने अपने हाथों से गई हुई राज सत्ता को पुनः वापस लिया। गीता की रचना से पूर्व वर्णाश्रम की जो अवस्था थी उसे जैमिनी ने पूर्व मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखा है। वेदों पर केवल बुद्ध ने ही नहीं बल्कि चारवाक आदि विद्वानों ने भी समालोचना की है। भगवान बुद्ध के वेदों के खंडन करने के कारण शूद्र सेवक न रहकर देश के शासक बने। सांख्य सिद्धांत के आधार पर श्री कृष्ण ने चतुर्वर्ण की नींव को डाला है। सांख्यकार ने 4 गुण या 4 वर्णों की नींव को डाला। आज तक किसी विद्वान ने सांख्यकार और श्री कृष्ण के तत्वों में समानता लाने का प्रयत्न नहीं किया है। भगवद गीता के कारण ही आज तक चतुर्वर्ण जीवित रहा है। भगवद गीता की रचना। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भगवद गीता का अध्ययन करने पर 4 बातों का अनुभव मुझे हुआ। मेरा अपना विचार है कि कृष्ण वर्ण के जाति वाले यानी ग्वालों में अर्जुन के निराश होने पर उन्हें कृष्ण ने युद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए कृष्ण की स्तुति में प्रारंभ में कुछ श्लोकों को लिखा गया है। इसमें धर्म या तत्वों की कोई बात न थी। प्रारंभ में केवल 60 श्लोकों को लिखा गया था। उसके बाद कृष्ण को जैसा जैसा ईश्वर का रूप दिया गया माना गया, तब तक कृष्ण की स्तुति में कुछ और श्लोक जोड़े गए। इन श्लोकों में कृष्ण की स्तुति की गई। प्रारंभ में यह केवल भक्ति प्रदर्शन था। इस भक्ति प्रचार ने कृष्ण को ईश्वर बना दिया। गाई हुई गीतों पर कालांतर में आज भी भगवद गीता की रचना की गई है। इस संबंध में मुझे किसी और को दोष नहीं देना है। जब तक आप लोग इस पुस्तक को अपना धर्म ग्रंथ या प्रमाणिक ग्रंथ मानेंगे, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। इस पुस्तक में शूद्रों की खूब निंदा की गई है। केवल शूद्र की ही नहीं बल्कि वैश्य और स्त्री की भी निंदा की गई है। इन सभी को पापी कहा गया है। गीता अध्याय 9 श्लोक 32। शूद्रों का अपमान खूब किया गया है। इन पर विभिन्न प्रकार के दोष लगाए गए हैं। इस प्रकार के निंदनीय प्रचार का ध्येय था कि शूद्र यानी मराठा, जाट, अहीर, तेली, कुमार, सिख, खत्री, मारवाड़ी, कायस्थ, वैद्य, सुनार, लोहार, दर्जी, अछूत कहलाने वाली जातियां आदि सदा दलित बनी रही। यही योजना इस पुस्तक लिखने वालों की थी। भगवद गीता अधार्मिक ग्रंथ है। अगर किसी ने मुझे इस पुस्तक को धर्म ग्रंथ मानने के लिए कहा तो भी मैं कभी ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ। यह राजनीतिक पुस्तक है। इसे धर्म ग्रंथ मानना धर्म ग्रंथों का अपमान करना है। मेरे जीवन का ध्येय है कि मैं स्वयं कुछ बातों को समझकर दूसरे लोगों को समझा दूं। पिछड़े वर्गों को निस्संतान करके उन्हें अपने पैरों के नीचे दबाकर रखने वाली मनोवृत्ति वाला और शूद्र समाज यानी अहीर, जाट, मराठा, कायस्थ, तेली, कुमार, सिख, अछूत इत्यादि को पाताल में गाड़ कर रखने का प्रयत्न करने वाला ऐसा शोषक वर्ग संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ बाबा साहेब का यह भाषण खत्म होता है और हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए भाषणों की श्रृंखला को अपनी 8वीं कड़ी में जारी रखेंगे। और फिर मैं एक अपील करता हूँ, हो सकता है कि आप में गीता की बहुत आस्था जुड़ी हो,
परंतु आप ये ध्यान रखिए कि आज के युग में अगर आप यह किसी भी आलोचना को अगर एक अच्छी मनोवृत्ति से नहीं लेंगे तो आप मनुष्य कहलाने लायक नहीं हैं, आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप में तर्क नहीं है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जितना अध्ययन उन्होंने अपने जीवन में किया, इतना अध्ययन शायद ही कोई अपने जीवन में करता है, और मानवता को और भारत को एक असीम, एक बहुत ही बड़ी और शायद सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने दी है। देश एक करके उन्होंने दिया है और हमें इस देश को आगे रखना है और एक ही रखना है। इसी के साथ मैं बाबा साहेब का ये भाषण ख़त्म करता हूँ। मैं कोई भाषण देने वाला नहीं हूँ, मैं कोई वाचक नहीं हूँ, मैं एक फिल्मकार हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, एक शिष्य हूँ विधि का, और छोटा मोटा लेखक भी हूँ। इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे करके आपके सामने उनके भाषणों को प्रस्तुत कर सकूँ, जिससे कि आप सुन सकें, क्योंकि आज के समय में कोई पढ़ता नहीं है। तो आप मेरी इन बातों को ध्यान में रखें, और इसी के साथ मैं अपना भाषण खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।